दो लड़के होते हैं और एक लड़की होती है। वो लड़की उन दोनों लड़कों से प्यार करती है, लेकिन उन दोनों में से वो शादी तो किसी एक से ही कर सकती थी, लेकिन उसने सोचा किसी ऐसे इंसान से शादी करी जाए जो मुझे पैसा भी दे और मुझे प्यार भी करे। तो वो दोनों का टेस्ट लेती है, दोनों को देखती है कि किससे शादी करूँ किससे नहीं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर बताइएगा कि आपको कैसी लगी आज की कहानी। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई कहानी में। जय माता दी। और जो लड़की होती है उसका नाम होता है काजल। वो एक साथ ही पढ़ते थे और जो लड़की होती है वो दोनों लड़के उसे अच्छे लगते हैं, करण भी और विष्णु भी, दोनों को पसंद करती है वो लड़की। लेकिन वो शादी किसी एक से ही करना चाहती है। तो वो देखती है, करण जो था वो भी उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन वो गरीब था, उसके पास पैसा ज़्यादा नहीं था। और जो विष्णु था, कहता था मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, वो उसके पास पैसा था। तो वो कहती है कि करण से अगर मैं शादी करूँगी तो करण मुझे क्या देगा, वो तो बहुत गरीब है, वो मुझे कुछ नहीं दे सकता। तो वो कहती है कि मैं विष्णु से शादी करूँगी, विष्णु के पास पैसा भी है और मुझे प्यार भी करता है, मैं उसी से शादी करूँगी। करण के पास जाती है, करण से मना कर देती है। करण उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं इतना प्यार करूँगा तुम्हें कि हर तुम्हें खुशी दूंगा, मुझसे शादी कर लो, मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन वो नहीं मानती, वो उसे छोड़कर चली जाती है। तो वो कहता है अगर मेरा प्यार सच्चा है तो वो तुम लौट कर मेरे पास एक दिन ज़रूर आओगे, एक दिन ज़रूर आओगे मेरे पास। वो बिना कुछ जवाब दिए वहाँ से चली जाती है और विष्णु के पास जाती है। विष्णु को बोल देती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ, ऐसे बोल देती है। ऐसे ही कहानी चलती रहती है, लेकिन करण उसे बहुत प्यार करता था। करण रोज़ जाता था उसे देखने के लिए, उससे मिलने के लिए। वो रोज़ उसे उल्टा सीधा बोलकर वहाँ से भगा देती थी। ऐसे ही वो विष्णु के साथ रहती थी, विष्णु के संग मिलना जुलना उठना बैठना ऐसे ही बातें किया करती थी। लेकिन ऐसे ही 3 महीने निकल जाते हैं। 3 महीने के बाद से विष्णु एक अचानक उसे फ़ोन करता है एक दिन, काजल को। उससे कहता है आओ इस पार्क में आ जाओ, बैठकर बातें करते हैं। तो वहाँ जाती है वो उससे मिलने के लिए। लेकिन विष्णु उससे बोलने लगता है कि बहुत दिन हो गए हमें ऐसे घूमते फिरते हुए, अब हमें अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। वो शादी करने की नहीं बोलता उससे, लेकिन अपना रिश्ता आगे बढ़ाने की बोलता है, उसके संग और करीब आने की बोलता है, उसके संग शारीरिक संबंध बनाने की बोलता है। तो वो उसको मना कर देती है कि ये कैसी बात कर रहे हो, शादी से पहले ऐसा कुछ नहीं होगा। वो उसको मना कर देती है और वो बहुत फोर्स करता है, लेकिन वो नहीं मानती, मना कर देती है। ऐसे ही दूसरा दिन निकलता है, तीसरा दिन। और इधर करण भी उसे बहुत प्यार करता था, तो करण रोज़ उसको देखने आता था, रोज़ उससे मिलता था और रोज़ की तरह वो उसे मना कर देती थी। इधर विष्णु भी उसे रोज़ फ़ोन कर सिर्फ एक यही बात बोलता था उसके साथ संबंध बनाने की, और वो हमेशा ही मना कर दिया करती थी उससे। हर बात पे वो यही कहती थी कि नहीं, शादी से पहले नहीं, अगर तुम्हें इतनी ही जल्दी है तो शादी कर लो मुझसे, फिर चाहे जो करना, तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी। लेकिन विष्णु ने कहा शादी तो हम कर ही लेंगे, आज नहीं तो कल शादी तो मुझे तुमसे करनी ही है, और तो क्यों नहीं मान जाती। लेकिन वो नहीं मानती, वो मना कर देती है। यही सब बोलती है कि क्या नाम, शादी कर लो फिर जो मर्जी करना। ऐसे ही करते करते काफ़ी दिन निकल जाते हैं। तो एक दिन जो काजल होती है, कारण काजल कहती है कि करण भी तो मुझसे बहुत प्यार करता था, क्यों ना करण का टेस्ट लिया जाए कि वो मुझसे कितना प्यार करता है। तो वो करण से मिलने जाती है, करण से मिलके कहती है कि ठीक है, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, क्या कर सकते हो मेरे लिए। तो वो कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो कहती है कि बिना मुझे दुख दिए मुझे खुश रख सकते हो, मतलब ज़िंदगी भर मुझे खुश रख सकते हो। तो वो कहता है मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहता कि तुम्हें बहुत कुछ दे सकता हूँ, लेकिन अपने प्यार से तुम्हें खुश रख सकता हूँ, इतना कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, हर खुशी दे सकता हूँ अपने प्यार से। तो वो कहती है ठीक है। जिस चीज़ की विष्णु उससे कह रहा था, उस काजल उस चीज़ के लिए करण के साथ राजी हो जाती है। काजल कहती है ठीक है, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो ठीक है, तुम एक ही चीज़ के लिए मुझसे शादी प्यार करना चाहते हो, ठीक है, तुम संबंध बनाने की कह रहे हो तो मेरे संग संबंध बना लो, लेकिन उसके बाद आज के बाद मुझसे बात मत करना और पलट कर कभी मेरे पास मत देखना। तो वो कहता है ये कैसी बात कर रही हो तुम, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ना कि तुम्हारे शरीर से प्यार करता हूँ। ये सब जो अगर तुम करना चाहती हो तो शादी करके करना, ये सब बातें गलत है। वो उसको ऐसे बोलता है और उसको यही बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अगर तुम्हें शादी करनी है तो ठीक है, अगर नहीं कर सकती तो भी ठीक है, मैं तुमसे ज़िंदगी भर ऐसे ही प्यार करता रहूँगा।
ऐसा कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वो घर जाती है, घर जाकर सो जाती है। आधी रात को फिर से विष्णु का फ़ोन आता है उसके पास। फिर से वही एक बात दोहराता है अपनी, और वो फिर से मना कर देती है। फिर से मना करने के बाद वो सुबह उठती है, सुबह फिर उसको फ़ोन करती है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। तो रात को जब उसकी बात होती है तो विष्णु उससे कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करती सच्चा तो तुम मुझे कभी मना नहीं करती, तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, इसीलिए मुझे बार बार मना कर देती हो। तो वो कहती है कि ठीक है, कहाँ आना है बताओ। तो वो उसे बता देता है, एक होटल का नाम उसे बताता है, एड्रेस दे देता है और कहता है कि सुबह 10 बजे वहाँ पहुँच जाना। ऐसा ही होता है। दूसरे दिन सुबह विष्णु होता है, वो विष्णु 1 घंटा पहले ही होटल में पहुँच जाता है, लेकिन जो काजल होती है, काजल अपने घर से तैयार होकर निकलती है, करण से मिलती है वो। करण से मिलकर दोनों पूजा का सामान खरीदते हैं, शादी का सामान खरीदते हैं, एक मंदिर में जाते हैं। दोनों कोर्ट मैरिज करते हैं, पहले कोर्ट जाकर फिर मंदिर में आकर शादी करते हैं दोनों। शादी करने के बाद करण और काजल दोनों एक साथ फिर उसी होटल जाते हैं जहाँ विष्णु ने उसे बुलाया था। वहाँ जाकर फिर वो उसे सारी सच्चाई बताती है कि मैंने तुमसे शादी करने का फ़ैसला किया था क्योंकि तुम्हारे पास पैसा बहुत था। मैंने करण को ठुकरा दिया था क्योंकि करण गरीब बहुत था। मुझे लगा था तुम मुझे सारी खुशियाँ दे सकते हो, लेकिन मैं गलत थी। तुम्हें तो सिर्फ़ अपनी हवस पूरी करनी थी। तुम एक ही चीज़ के लिए शुरू से मेरे पीछे पड़े हुए हो, और उसी चीज़ के लिए मैं करण से राज़ी हो गई थी, लेकिन करण ने मुझे छुआ तक नहीं। इसी चीज़ से पता लगता है कि कौन मुझसे सच्चा प्यार करता है। मुझे पता है मैं करण के साथ ज़िंदगी भर खुश रहूँगी। और वो वहाँ करण के साथ उसको लेकर चली जाती है और विष्णु उसका मुँह देखता रह जाता है। तो आज की कहानी यही थी। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट कर बताना कैसी लगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी।